वायरियम्णं नमो वज्या नमो लोय संवसावनं ईसो पंचनमुक्कारो संवपावपणासं मंगलाणं सव्वेशी पडं अभिमंगलम्। चलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय। आज हम ये शुरू करेंगे समय सार। तो ये मैंने आपको दे दिया है पीडीएफ बुक, आप उसमें देख लीजिए, आप लोगों के फोन में खुल जाएगी। बराबर, आप लोग अपने फ़ोन में उसको खोल दीजिए। पीडीएफ गुजराती हिंदी मैंने दोनों भेजी है। शुरुआत में गुजराती से कर रही हूँ क्योंकि उसके अंदर दिगंबर साहित्य की उत्पत्ति कब से हुई वो महत्व का मुद्दा है। हम दिगंबर साहित्य पढ़ रहे हैं तो उसकी उत्पत्ति किसने की, कब हुई, वो जानना भी उतना ही जरूरी है। कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत इस समय प्राभृत, इसका नाम है समय प्राभृत यानी कि समय सार, ये दोनों नाम है। और वो दिगंबर श्रुत स्कंद के सर्वोत्कृष्ट आगम कहा गया है। द्वितीय श्रुत स्कंद में से ये सर्वोत्कृष्ट आगम। अब द्वितीय श्रुत स्कंद की उत्पत्ति कब हुई, तो उसके लिए उन्होंने पट्टावली बताई है, दिगंबर संप्रदाय की पट्टावली। जब ये साहित्य बना था वहाँ से 2466 साल के पहले भरतवर्ष की इस पुण्य भूमि में जगत पूज्य परम भट्टारक भगवान श्री महावीर स्वामी ने मोक्ष मार्ग को प्रकाशित किया और समस्त पदार्थों का स्वरूप अपने अपने सातिशय यानी कि उनका जो अतिशय था वो दिव्य ध्वनि के द्वारा प्रकट करते थे। दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान, परमात्मा का केवल ज्ञान हुआ उसकी बात है, ये उनको दिव्य ध्वनि माना है दिगंबर संप्रदाय में। तो दिव्य ध्वनि उनको प्राप्त हुई यानी केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद उन्होंने ये अपने समस्त पदार्थों का स्वरूप उन्होंने बताया। आओ, अब उनके प्रभु के निर्वाण के बाद 5 श्रुत केवली हुए। ये दिगंबर साहित्य का जो संप्रदाय जो जब उन्होंने माना उससे पहले की बात है। भगवान के बाद 5 श्रुत केवली हुए। 5 में अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी। अब ये श्रुत केवली जम्बू स्वामी मोक्ष गए हैं, उनके बाद के ये श्रुत केवली की पट्टावली आएगी। तो परमात्मा के बाद जो 5 श्रुत केवली हुए उनमें से 5वें श्रुत केवली अंतिम वो थे भद्रबाहु स्वामी। देखो, भद्रबाहु स्वामी तक की पट्टावली भगवान की वही मानी गई है जो हमारे श्वेतांबर साहित्य की भी मानी गई है। यानी कि भद्रबाहु स्वामी थे तब तक ये पट्टावली एक समान चली है, उसमें यहाँ पर कोई बदलाव नहीं आया। वहाँ तक द्वादशांग शास्त्र प्ररूपण से व्यवहारात्मक और निश्चयात्मक मोक्ष मार्ग का यथार्थ प्रवर्तन चालू रहा। देखिए, ये बहुत महत्व की बात है कि जब तक भद्रबाहु स्वामी हुए हैं, भद्रबाहु स्वामी 14 पूर्वी थे, अंतिम 14 पूर्वी, और अंतिम 14 पूर्वी थे। उनके बाद हुए स्थूलीभद्र स्वामी, वो 10 पूर्वी कल है, क्योंकि स्थूलीभद्र जी को 4 पूर्व गाथा से भद्रबाहु स्वामी ने नहीं दिया था। वो हमने पहले जाना हुआ है कि उनको एक अहंकार आ गया, उन्होंने सिंह का रूप ले लिया और ये देखकर भद्रबाहु स्वामी ने उनको अंतिम 4 पूर्व से के अर्थ से वंचित रखा। उन्होंने तो पूर्व से ही वंचित रखना था, लेकिन संघ ने विनती की तो उन्होंने सिर्फ गाथा दी अंतिम 4 पूर्व की और अर्थ से उनको नहीं समझाया। तो 14 पूर्वी अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी थे और यही बात दिगंबर साहित्य ने भी मानी है। तो इसके बाद जो हुआ है वो शुरू हुआ है। वहां तक द्वादशांगी के प्ररूपण से ही व्यवहारात्मक और निश्चयात्मक मोक्ष मार्ग का यथार्थ ज्ञान मार्ग चालू था। समझिएगा, जो 14 पूर्व है वही व्यवहारात्मक और निश्चयात्मक ज्ञान मार्ग कहा गया है। उसके बाद काल दोष से क्रम से आगे जाते हुए अंगों के ज्ञान की व्युत्पत्ति होती गई। अंग के ज्ञान यानी जो द्वादशांग है उसकी बात है। 12 अंग, द्वादशांगी यानी 12 अंग,
उसमें से एक जो प्रत्याख्यान प्रवाद है, जो नौवां पूर्व कहा गया है, 14 पूर्व में से 9वां पूर्व, उसके अंदर ही से ही कल्पसूत्र की उत्पत्ति हुई। और ये सारा जो ज्ञान था वो विच्छेद होने की शुरुआत हो गई। 14 पूर्व भद्रबाहु स्वामी थे, उसके बाद 14 पूर्व गाथा से अंतिम स्थूलीभद्र स्वामी थे, वहाँ तक तो ये रहा बराबर। लेकिन उसके बाद काल दोष से क्रम से ज्ञान की विच्छित्ति होती गई और 14 पूर्व का व्यवहारात्मक निश्चयात्मक ज्ञान घटता गया। ऐसे होते होते ज्ञान सिंधु का बहुत बड़ा भाग विच्छेद हो गया। देखिए, जब तक ये विच्छेद होता गया तब तक ये कहीं भी लिखित में नहीं हुआ। समझ में आया? भद्रबाहु स्वामी थे तब तक ये लिखित में नहीं हुआ, और उसके बाद भी काल क्रम से बहुत समय निकल गया है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत समय निकल गया है और ज्ञान की विच्छित्ति होती गई, लोग भूलते गए, उनके बाद की पीढ़ी वाले भूलते गए। 14 पूर्वी अंतिम मात्र भद्रबाहु स्वामी थे अर्थ से, बाकी उसके बाद काल क्रम से बहुत समय निकल चुका है, ज्ञान भूलता गया है, विच्छित्ति उसकी होती गई। ऐसे होते होते अपार ज्ञान सिंधु का बहुत ज़्यादा भाग जब विच्छेद हो चुका, तब दूसरे भद्रबाहु स्वामी आचार्य के रूप में आए। देखिए, ये जो दूसरे भद्रबाहु स्वामी है वो आचार्य, पहले थे वो श्रुत केवली थे। समझ में आ रहा है? 2 भद्रबाहु स्वामी का उल्लेख हुआ है। ये दिगंबर शास्त्र 2 भद्रबाहु स्वामी का उल्लेख कर रहा है। जो वराह मिहिर के बड़े भाई ये जो भद्रबाहु स्वामी थे वो दूसरे भद्रबाहु स्वामी आचार्य है, पहले श्रुत केवली नहीं। क्लियर हो रहा है? बहुत महत्व का मुद्दा है ये। दूसरे भद्रबाहु स्वामी आचार्य की परिपाटी के समय में 2 समर्थ मुनि हुए। एक मुनि का नाम था श्री धरसेन आचार्य और दूसरे मुनि का नाम था श्री गुणधर आचार्य। तो अब ये इनकी पार्टी कहाँ से शुरू हुई? भद्रबाहु स्वामी के बाद शुरू हुई। समझ में आ रहा है? भद्रबाहु स्वामी श्रुत केवली थे, तब तक उन्होंने उनको श्रुत केवली माना, द्वादशांगी भी मानी कि नहीं मानी ना? उनके बाद कुछ समय व्यतीत होने के बाद जब दूसरे भद्रबाहु स्वामी आचार्य हुए, तब 2 आचार्य दो अलग हुए, धरसेन आचार्य और गुणधर आचार्य। उनके पास से मिले हुए ज्ञान द्वारा उनकी परंपरा में जो आचार्य हुए, उन्होंने शास्त्र का गुंथन किया। मतलब ये हो गया कि ये 2 आचार्य, धरसेन आचार्य और गुणधर आचार्य होने के बाद दूसरे भद्रबाहु स्वामी की परिपाटी में ये 2 आचार्य हुए। उसके बाद दिगंबर साहित्य की रचना हुई है। बराबर? परमात्मा महावीर के निर्वाण के कितने सालों के बाद हुआ होगा? समझ में आ रहा है? यहाँ से द्वितीय श्रुत स्कंद की शुरुआत हुई। प्रथम श्रुत स्कंद क्या है? हमारे द्वादशांगी, और वो विच्छेद होती गई। उसके बाद द्वितीय श्रुत स्कंद की स्थापना हुई और धरसेन आचार्य ने, ध्यान से सुनिएगा, धरसेन आचार्य ने अग्रायणी पूर्व के 5वें वस्तु अधिकार के अंदर से महाकर्म प्रकृति नाम के 4थे प्राभृत का ज्ञान जो उनको था, वो ज्ञानामृत में से अनुक्रम से उनके बाद वाले आचार्यों ने, उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन उनके बाद वाले आचार्यों ने षटखंड आगम तथा धवल टीका, गौमठ सार, लब्धि सार, क्षपणासार आदि शास्त्र की रचना की। और ये सब शास्त्र रचे गए और इस प्रकार से प्रथम श्रुत स्कंद की ये उत्पत्ति हुई। उसमें जीव और कर्म के संयोग से हुए आत्मा के संसार पर्याय का गुणस्थान, मार्गणास्थान आदि का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। पर्याय आर्थिक नय को प्रदान करके उन्होंने कथन किया है और इस नय का अशुद्ध द्रव्यार्थिक पर भी उसको कहा गया है। और अध्यात्म भाषा से अशुद्ध निश्चय नय
अथवा व्यवहार नय कहा गया है। उन्होंने जो व्यवहार नय और निश्चय नय की जो बात करी है, जीव और कर्म के संयोग से आत्मा के संसार पर्याय की बात की है, आत्मा के गुणस्थान की बात की है, ये सब चीज़ उन्होंने ऐसे ज्ञान में घुट कर उन्होंने शास्त्र बनाए। श्री गुणधर आचार्य ने ये ज्ञान प्रवाद पूर्व के 10वें वस्तु के त्रीजा प्राभृत का ज्ञान लिया और वो ज्ञान में से उन्होंने उन आचार्य ने अनुक्रम से सिद्धांत की रचना की। और इस प्रकार से सर्वज्ञ महावीर से जो भगवान महावीर से जो चला आ रहा था जो ज्ञान, वो ज्ञान आचार्यों की परंपरा से कुंदाचार्य जी देव उनको भी ये प्राप्त हुआ और उन्होंने 50 टीकाएं संग्रह, प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, अष्टपाहुड़ आदि शास्त्र की रचना की। इस प्रकार से द्वितीय श्रुत स्कंद की उत्पत्ति हुई। मतलब ये जो दोनों श्रुत स्कंद है सारे महात्माओं के बनाए हुए हैं और वो भी परमात्मा के जाने के वर्षों के बाद। बराबर बराबर। भद्रबाहु स्वामी श्रुत केवली तक थे तब तक कोई अन्य शास्त्र की रचना नहीं हुई। तब तक द्वादशांगी ही चलती थी, चौथ पूर्व ही चल रहा था। चौथ पूर्व गाथा से उनको याद था और वो ही चौथ पूर्व वो अपने दूसरे साथ पीछे पीछे जो स्थूलीभद्र जी हुए उन्होंने उनको गाथा के रूप में दिए। और उसके बाद तो 10 पूर्व का ही ज्ञान रह गया। तो धीरे धीरे करके क्रमशः ये ज्ञान और घटता गया। और जब दूसरे भद्रबाहु स्वामी जो मैं नाम आपको बताऊंगी, ये हुआ है, ये समय है विक्रमादित्य के समय की बात। तब ये भद्रबाहु स्वामी और उनके जो वराह मिहिर उनके भाई वो दोनों हुए। और वराह मिहिर की जो घटना है, जो जिन्होंने ज्योतिष शास्त्रों की भी रचना की है, और वराह मिहिर के द्वारा जब जाहिर में चर्चा हुई और उनको हराया गया और तब उन्होंने एक व्यंतर देव की साधना की थी। और आपको ये पता होगा जब मारी मरकी हुई तब जो नाडोल नाडलाई शहर में वो जो शांति की रचना हुई थी ना, लघु शांति की, और वो उसके मंत्र से मारी मरकी का वहाँ नाश हुआ। मतलब ये विक्रमादित्य का समय आ रहा है। ये जो वराह मिहिर और साथ में दूसरे भद्रबाहु स्वामी आचार्य, ये 2 भाई थे दोनों। और ये समय आ रहा है राजा विक्रमादित्य के समय से। ठीक है। तो विक्रम संवत कब से शुरू हुआ? अभी विक्रम संवत 2070 या 72 चल रहा है। बराबर। तो भगवान के जाने के 500 साल के बाद ये सब हुआ है। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के 500 साल के बाद जब ये भद्रबाहु स्वामी दूसरे आचार्य हुए, उसके बाद ये दिगंबर शास्त्रों की रचना हुई। ठीक है, आइए आगे जाएंगे। इस तरह प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद दोनों की उत्पत्ति दिगंबर जैन शास्त्र अध्ययन में ये शुरू हुआ। अब श्लोक इसमें जो बोला गया है, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। उनके अंदर ये जो मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम प्रभु, उसकी जगह ये वर्ड आ रहा है, दूसरी लाइन बदल के आ रही है कि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक दिगंबर जैन शास्त्र अध्ययन शुरू करने से पहले ये श्लोक मंगलाचरण के रूप में बोलते हैं। हमारे में स्थूली भद्राद्याम बोलते हैं ना, है ना? मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्राद्याम जैन धर्मोस्तु मंगलम। बराबर। इनमें ये कुंदाचार्य का नाम आ रहा है। मतलब ये कहाँ से अलग हुआ, समझ में आ रहा है? आओ, उनमें गौतम महावीर स्वामी और गणधर भगवान गौतम स्वामी के बाद कुंदाचार्य का
नाम वो लोग ले रहे हैं, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि गौतम स्वामी की परंपरा को उन्होंने माना, राइट, माना, और भद्रबाहु स्वामी श्रुत केवली तक की परंपरा को माना कि नहीं बोलो। उसके बाद से जब दूसरे भद्रबाहु स्वामी आए, उनके जो आचार्य बने, दो भाई थे, वरामिहिर भद्रबाहु स्वामी। वरामिहिर हिंदू धर्म के ज्योतिष के ज्ञाता बने और भद्रबाहु स्वामी आचार्य ने जैन धर्म में दीक्षा ली और उन्होंने भद्रबाहु संहिता की रचना करी। हमारे में जो भद्रबाहु संहिता है बनी हुई, वो श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी की नहीं, लेकिन भद्रबाहु स्वामी आचार्य जब जो हुए, जो वरामिहिर के भाई थे, तब से ये शुरू हुआ और वहां से उनकी ये दिगंबर स्वामी की जैन धर्म की परंपरा आचार्यों की शुरू हुई। आओ, और ये यहाँ कुंद कुंदाचार्य जी का जो नाम आया है, उन्होंने परम आगमों में तीर्थंकर प्रभु ने प्ररूपे हुए उत्तम सिद्धांतों को संभाल के रखा और मोक्ष मार्ग को टिका के रखा। और वीर संवत 990, ध्यान से सुनिएगा, वीर संवत 990 में हुए श्री देवसेन आचार्यवर, और उन्होंने दर्शन सार नाम का ग्रंथ बनाया। उसी के अंदर विदेह क्षेत्रों में वर्तमान तीर्थंकर प्रभु श्री सिमंदर स्वामी के समव शरण में जाकर कुंद कुंदाचार्य देव, जो पद्मनंदी नाथ के नाम से जाने जाते थे, वो वहाँ गए और वहाँ जाकर उन्होंने ज्ञान द्वारा बोध प्राप्त किया, ऐसा उनका कहना है। उनका कहना ऐसा है कि वो वहाँ गए और जाकर उन्होंने, कुंद कुंदाचार्य जी सिमंदर क्षेत्र में गए, श्री पद्मनंदी नाथ नाम वहाँ तब उनका था, और वहाँ से जाकर ज्ञान प्राप्त किया और उसका बोध यहाँ दिया। इसीलिए वो लोग कुंद कुंदाचार्य देव को कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। अब यहाँ हमारे लिए ये भी समझने की बात है कि उनका नाम श्री पद्मनंदी नाथ था, तब कुंद कुंदाचार्य बाद में उन्होंने उनके 2 नाम बताए गए, तो ये भी एक शंका के नाम से ही दिया गया है, क्योंकि यहाँ उनका नाम दिया है पद्मनंदी नाथ और ब्रैकेट में कुंद कुंदाचार्य, तो मतलब 2 में से 2 व्यक्ति कौन है, वो उसका भी संशोधन करना अभी भी बाकी है। एक और उल्लेख दिया गया है, पद्मनंदी कुंद कुंदाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य, एलाचार्य, गृद्धपीच्छाचार्य, ऐसे 5 नामों से विराजित थे। मतलब ये 5 नाम कुंद कुंदाचार्य का कहे, 5 नाम, और 4 अंगुल ऊंचे आकाश में गमन करने की उनको रुद्धि थी। उन्होंने पूर्व महाविद्य क्षेत्रों में जाकर सिमंदर स्वामी भगवान को वंदन किया और उनके पास से मिले हुए श्रुत ज्ञान के द्वारा भारतवर्ष के भव्य जीवों को प्रतिबोध किया। ऐसा श्री जीनचंद्र सूरी भट्टारक के पट के आभरण रूप श्री कुंद कुंदाचार्य देव भगवान के रूप में उनको स्थापित किया और उनके रचे हुए षट प्राभृत ग्रंथ में उन्होंने षट प्राभृत ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार से शिलालेख मिलते हैं और ऐसा उल्लेख जैन साहित्य में मिल रहे हैं। आओ चलो, कुंद कुंदाचार्य के रचे हुए अनेक शास्त्र हैं, जिनमें से हाल थोड़े ही उपलब्ध है। पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, समय सार, ऐसे 3 उत्तमोत्तम प्राभृत रहे, उनमें उनके खास जाने हुए ग्रंथ है और इन 3 परम आगमों में हजारों शास्त्रों का सार आ जाता है। भगवान कुंद कुंदाचार्य के बाद लिखे हुए बहुत से ग्रंथों के बीज इन तीनों परमागम के अंदर रहे हुए। पंचास्तिकाय के षड द्रव्य और नव तत्व का स्वरूप भी उन्होंने संक्षेप में कहा है। प्रवचन सार को ज्ञान, ज्ञेय और चरण अनुयोग तीनों के अधिकारों में उन्होंने विभाजित किया और समय सार में 9 तत्व का शुद्ध नय की दृष्टि से कथन है। तो आपको ये जानकर ये बहुत आनंद आएगा, क्योंकि 9 तत्व हमने पढ़े हैं, बराबर।
हम जानते हैं 9 तत्व। तो आप ये समय सार में 9 तत्व का शुद्ध नय से इसके कथन को हम दृष्टिगत करेंगे। समझ में आ गया क्या हुआ? कोई प्रश्न है तो बोलो। हमारे लिए बहुत क्लियर बात हो गई। दिगंबर साहित्य का आरंभ कब हुआ? जब तक भद्रभाऊ स्वामी श्रुत केवली 14 पूर्वी थे तब तक कोई भी प्रकार का दूसरा पंथ नहीं पड़ा है, बराबर। श्रुत केवली थे तब तक तो कोई दूसरा विभाजन होने की वैसे भी संभावना नहीं होती है। श्रुत केवली के जाने के बाद, 14 पूर्वी के जाने के बाद ही ये सब होता है, बराबर ना? हाँ या ना बताओ, बराबर ने? तो जम्बू स्वामी के बाद अंतिम मोक्ष हुआ जम्बू स्वामी का। उसके बाद वो थे केवल ज्ञानी, तब तक केवल ज्ञान का दरवाजा खुला था। उनके बाद जो परंपरा की पीढ़ी में, 5वीं पीढ़ी में भद्रभाऊ स्वामी हुए, और भद्रभाऊ स्वामी के बाद बहुत से आचार्य हुए, जैसे कि स्थूलीभद्र थे, उनके बाद भी हुए। और बहुत समय के बाद, बहुत सारा समय निकल गया, उसके बाद सारे शास्त्रों का विच्छेद होना शुरू हो गया। 14 पूर्व में से एक पूर्व जैसा मुश्किल से रहा होगा, तब उसमें से कल्पसूत्र की रचना हमारे जो श्वेतांबर परंपरा थी वहाँ हुई, और दिगंबर परंपरा में वहाँ भद्रभाऊ स्वामी आचार्य और दूसरे वराहमिहिर जो 2 भाई थे, उनमें से भद्रभाऊ स्वामी ने जैन दीक्षा में लिया था, और जो वराहमिहिर थे वो हिंदू पंडित ज्योतिष बने थे। ये सब हुआ विक्रमादित्य राजा के समय की बात है। तब तक उसके बाद से वहाँ से भी 2 आचार्य बने। यहाँ तक भी अभी तक वो जैन और दिगंबर अलग नहीं हुए, श्वेतांबर दिगंबर अलग नहीं हुए। उसके बाद भी जो 2 आचार्य बने, वहीं से ये दिगंबर के ग्रंथ का लिखना प्रारंभ हुआ है। आइए, तो अब हमने जाना, ये बहुत अच्छे से मालूम पड़ गया कि अब आपको ये बात आज समझ में क्लियर हो गई होगी कि जितना 14 पूर्व और जो हमारे जो द्वादशांगी है वो बिल्कुल परमात्मा के बताए हुए प्रभु के और गौतम स्वामी के सवाल जवाब है, बराबर। ये बात क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक एकदम क्लीन एंड क्लियर बात है। यहाँ तक कोई दिगंबर पंथ अलग नहीं हुआ है। यहाँ तक जैन परंपरा कंटिन्यूअस एक के बाद एक ही पंथ से चालू रही है ना? हाँ, यहाँ तक ये बिल्कुल व्यवस्थित रूप से चालू रही है। यहाँ तक कोई विभाजन नहीं हुआ है दिगंबर श्वेतांबर का। जब ये विभाजन हुआ वो श्री धरसेन और जो 2 आचार्य बने तब से ये 2 विभाजन हुआ है, उससे पहले से नहीं। और उन्होंने ये कुंदाचार्य जी जो उनके लाइन से आए थे, और उन्होंने जो शास्त्र रचा था, वो शास्त्र की प्ररूपणा करते हुए दिगंबर पंथ की स्थापना शुरू की है। अब हम कुंदाचार्य जी के लिखे हुए 50 टीका और समय सार की बात करेंगे। अब हम सीधे ग्रंथ पे आ रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा, बाकी अभी हम सीधे ग्रंथ पे आ रहे हैं। ये समय सार की बात है, ये एक अलौकिक शास्त्र है। आचार्य भगवंत ने जिन्होंने ये लिखा है, कुंदाचार्य जी ने, वो जगत के सर्व जीवों पे परम करुणा करके लिखा हुआ है, और मोक्ष मार्ग का यथार्थ स्वरूप का इसमें निरूपण किया गया है। आओ, ये शास्त्र शुरू करने से पहले खुद आचार्य भगवान ने ये कहा है कि काम भोग बंध की कथा दुर्लभ होती है। एकत्व से पर और भिन्न आत्मा, एकत्व उससे भी पर, एकत्व में शरीर और आत्मा एक नहीं है, वो दोनों अलग है। पर का अर्थ है अलग, बराबर। पर का मतलब दूसरा। तो पर से भिन्न आत्मा मतलब शरीर से भिन्न आत्मा। तो शरीर और आत्मा दोनों अलग है, इसकी यहाँ खास चर्चा हुई है। और इस बात को ही शास्त्र में समस्त निज विभाव में आना, विभाव शब्द आप जानते हो। आज आपको ये पता होगा कि विभाव और स्वभाव
और उसी के ऊपर बहुत सारे महात्माओं ने एक अलग निरूपण से ही इस चीज़ को बताया है। बराबर दक्षा, मालूम है ना? बहुत सारे महात्मा का इस विषय पे लेक्चर हुआ है, राइट? स्वभाव और विभाव हुआ है ना अपने में भी, है ना? आज भी बहुत सारे महात्मा का व्याख्यान आत्मा के ऊपर चल रहा है। भिन्न आत्मा, आत्मा से भिन्न, पर से भिन्न आत्मा, पर से भिन्न आत्मा, शरीर से भिन्न आत्मा, आत्मा स्वभाव, आत्मा का स्वभाव में रहना क्या है, आत्मा का विभाव में रहना क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ को यहाँ खास महत्व दिया है। शास्त्र के समस्त निज विभाव से, आगम से, युक्ति से, परंपरा से और अनुभव से इसकी चर्चा करी है। बराबर। और ये प्रतिज्ञा अनुसार आचार्य देव ने ये शास्त्र में आत्मा का एकत्व पर द्रव्य से और पर भाव से भिन्नता समझाई। पर द्रव्य और पर भाव, बराबर, स्वभाव और विभाव। पर भाव यानी विभाव, कुछ समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे। ये शब्दों में ही हमको रहना है। आत्मा से अलग भाव में रहना मतलब विभाव में जाना। तो विभाव में आप तब जाओगे जब आप पर भाव में चले जाओगे। पर भाव का अर्थ ही शरीर हो गया है, आत्मा से भिन्न शरीर। तो जो आत्मा में रहे वो તે વખતે મારે ખુલતું જ નતું. તમે મને પૂછતા હતા ને કે તું સાંભળે છે તે સાંભળ્યું છે, એટલે હા અમારું આ જ ચાલે છે હમણાં. हाँ, હું એ જ કહું છું. એટલે ये मुद्दा उसके ऊपर हमारे श्वेतांबर में भी बहुत सारे महात्माओं ने व्याख्यान दिए हैं। बराबर, बहुत सारे महात्मा ने ये टॉपिक पे व्याख्यान पहले भी दिए हैं, आज भी दिए जा रहे हैं। यहाँ तक के आनंदगंज जी महाराज के जो पद बने हैं वो भी इसी के ऊपर बने हुए। देवचंद्र जी कृत जो पद बने हैं वो भी इसी के ऊपर बने हुए। बराबर बराबर। तो आत्मा और शरीर दोनों अलग है। शरीर के साथ जो जो भाव जुड़ेंगे उसको पर भाव कहा जाएगा, इसीलिए वो हो गया विभाव। और आत्मा के साथ जुड़ा हुआ जो भी आएगा वो आएगा स्वभाव। ठीक है, आत्मा के 8 गुणों में रहना आत्मा का स्वभाव है, और वो 8 गुणों को छोड़ के शरीर के भावों में यानी कि पर भाव में जाना उसका विभाव हुआ। बराबर, ये बेस से हम समयसार को समझेंगे। तो पर द्रव्य से और पर भाव से भिन्नता यहाँ समझाई गई है। जो आत्मा ने अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त रूप में देखा है, जो देख रहा है, समझिएगा, जो आत्मा को, जो व्यक्ति, जो जीव, जो अपने आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट यानी कि अलग देख रहा है, वो उसको अलग देख रहा है, शरीर से अलग देख रहा है, अनन्य के रूप में देख रहा है, नियत के रूप में देख रहा है, फिर अविशेष, नॉट विशेष पर अविशेष, अति विशेष के रूप में देख रहा है, और असंयुक्त, शरीर से नहीं जुड़ा हुआ देख रहा है, वो समग्र जीन शासन को देख रहा है। समझ में आई बात? आत्मा को जो अपने स्वरूप में देख रहा है, शरीर से भिन्न देख रहा है, स्वतंत्र देख रहा है, नहीं बंधा हुआ मान रहा है, नियत मान रहा है, अनन्य मान रहा है, बिल्कुल अलग मान रहा है, तो वो जिन शासन को समझ रहा है कि नहीं? वो ही मोक्ष मार्ग को समझ पाएगा कि नहीं? और ऐसा नहीं देखने वाला, मान लो कि अगर कोई उसको ऐसा नहीं समझ रहा है, तो वो देखने वाला अज्ञानी, सर्व भाव अज्ञानमय होते हैं। मतलब ये हो गया कि आत्मा को अनन्य समझना, फिर पर से भिन्न समझना, नियत समझना,
अविशेष समझना, असंयुक्त समझना, अगर आप ऐसा समझ रहे हो तो यही सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है। और अगर आप इससे विपरीत समझ रहे हो, ऐसा नहीं समझ रहे हो, तो आपके सर्व भाव अज्ञान से भरे हुए हैं। ठीक है? जब तक जीव को अपनी शुद्धता का अनुभव नहीं होता है, तब तक वो मोक्ष मार्गी नहीं होता है। देखिए, सारी चीज सम्यक दर्शन को समझा रहा है। जब आप जीव को शुद्ध समझोगे, शुद्ध भाव रूप समझोगे, शुद्ध आत्मा को अगर आप शुद्ध समझोगे, तो ही आपका मोक्ष संभव है। तो ये तो सम्यक ज्ञान हुआ कि नहीं? देखिए, शब्द फर्क है खाली, बस, बाकी कुछ फर्क है नहीं। जब तक जीव अपनी शुद्धता का अनुभव नहीं करेगा, तब तक मोक्ष मार्गी नहीं। जब तक आपको सम्यक ज्ञान की स्पर्शना नहीं होगी, तब तक मोक्ष मार्ग नहीं। सीधा सिंपल वर्ड। आगे जाएंगे। फिर चाहे वो व्रत में हो, समिति में हो, गुप्ती आदि व्यवहार चरित्र में भी हो, आप कितने भी व्यवहार चारित्री में हो, साधु बने हो, आपको ये पता है अभवी जीव 9.5 पूर्व का ज्ञान लेकर भी साधु धर्म का पालन करके 9 ग्रह तक पहुंचता है, लेकिन मोक्ष मार्ग कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। बराबर? क्यों? अब समझो क्यों। क्योंकि वो आत्मा को भिन्न नहीं समझ रहा, वो आत्मा को अनन्य नहीं समझ रहा है, नियत नहीं समझ रहा है, अविशेष नहीं समझ रहा है, असंयुक्त नहीं समझ रहा है, वो अबुद्ध बद्ध स्पृष्ट भी नहीं समझ रहा है। इसीलिए वो आत्मा को ज्ञानी ही नहीं समझ रहा है, ज्ञान ही नहीं समझ रहा है। तो उसका ज्ञान अज्ञान हुआ कि नहीं? चाहे वो व्रत पाले, महाव्रत पाले, पंचमहाव्रत पाले, समिति ती गुप्ती पाले, अष्टप्रवचन माता, पंच समिति ती गुप्ती आदि सारा व्यवहार चारित्र का पालन करता हो, फिर भी उसको मोक्ष संभव नहीं, क्योंकि वो अपने आत्मा को नियत या मोक्ष के लायक या ज्ञानी समझता ही नहीं है। कहाँ से उसका फिर मोक्ष हो पाएगा? सोचो। मतलब जो शुद्ध आत्मा के अनुभव में जो वर्तित है, वो ही सम्यक दृष्टि है। ठीक है? सर्व आगम भंड रहे, वो 9.5 पूर्व का ज्ञान ले रहा है, लेकिन अपने आत्मा को शुद्ध नहीं समझ रहा है, और उसका अनुभव आत्मा के आनंद निजानंद के अनुभव में भी नहीं वर्तित कर रहा है, तो वो मोक्ष मार्गी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको सम्यक दर्शन स्पर्शित हो ही नहीं सकता। रागादि के उदय में समकीति के जीव कभी भी एका रूप में परिणमन नहीं कर सकता। आपका राग और द्वेष का उदय हो, तब आपको सम्यक दर्शन कभी भी स्पर्शित नहीं हो सकता। जब तक राग और द्वेष क्षीण ना हो जाए, तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। पुद्गल कर्म रूप राग के विपाक रूप का जो उदय है, वो मेरा भाव नहीं है। आपको ऐसा अनुभव करना है कि ये जो भी पुद्गल कर्म रूप, जो भी राग के परिणाम उत्पन्न हुए हैं, राग के विपाक यानी कि राग का विपाक होना, यानी कि राग के परिणाम का उत्पन्न होना। समझ में आया? राग के विपाक का उत्पन्न होने का मतलब ये है कि राग का परिणाम उत्पन्न होना। अब जब तक ये राग का परिणाम उत्पन्न है, आपको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। हो सकता है? बोलो, हो सकता है? अगर आप ये समझो कि ये पुद्गल कर्म रूप राग के परिणाम मेरे नहीं है, वो पर है। बराबर? ये उदय तो है, लेकिन ये परिणाम मेरे नहीं है, ये भाव मेरे नहीं है, ये पर है, ये शरीर के है, ये एक व्यक्ति के है, जो नाम का ये शरीर है, ये उसके लिए है। मेरे आत्मा के लिए ये भाव नहीं है। मेरा आत्मा तो एक ज्ञायक भाव है, मतलब एक ज्ञानी है, वो ज्ञान के भाव ही मेरा आत्मा है। अगर आप ऐसा समझो, आप ऐसा समझ रहे हो, तो ही आपका मोक्ष मार्ग
संभव है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ एक उदाहरण दिया गया। देखिए बहुत अच्छा उदाहरण है, आप समझो। एक स्फटिक मणि लो, एक मणि लो, रत्न लो, स्फटिक की प्रतिमा जी लो, और वो प्रतिमा जी के पीछे आप ऐसे ग्रीन रंग की लाइट दो। आगे स्फटिक है वाइट, और पीछे आप ग्रीन कलर की लाइट चालू करोगे तो वो प्रतिमा ग्रीन दिखेगी, दिखेगी। अगर वो स्फटिक की प्रतिमा के पीछे आप ब्लू कलर की लाइट करो, ऐसी ब्लू कलर की पीछे लाइट करो, तो आगे की वाइट स्फटिक की प्रतिमा भी ब्लू दिखेगी, दिखेगी। तो हमारा आत्मा भी बिल्कुल स्फटिक के रूप में है, शुद्ध स्फटिक आत्मा है। अब उसके अंदर जो राग उत्पन्न होगा, वो राग की लाइट से, वो राग से वो आत्मा के अंदर वो भाव दिखाई देगा। अगर आपके वो रागादि भाव ही निकल गए तो आत्मा अपने आप सफेद दिखेगा कि नहीं, स्फटिक रूप में दिखेगा। ठीक है, तो ये उदाहरण दिया गया है कि जब तक आत्मा के भावों में राग और द्वेष का ज्ञान पड़ा होगा, अज्ञान पड़ा होगा, राग आदि अज्ञान, ठीक है, राग द्वेष आदि मोह का अज्ञान, अगर ये भाव पड़े होंगे, तब तक हमारा आत्मा शुद्धता का अनुभव नहीं कर सकता। तब तक वो कलर दिख रहा है, स्फटिक के पीछे हुए जो कलर है वो कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन जिस दिन आपके आत्मा में वो सारे रागादि भाव निकल गए, मोह के भाव निकल गए, तब आपकी आत्मा की शुद्धता अपने आप निखर के बाहर आ जाएगी, क्योंकि स्फटिक भी तब बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्फटिक मणि का दृष्टांत दिया है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छा उदाहरण। स्फटिक से आप तुरंत समझ जाओगे, आत्मा तो स्फटिक रूप है ही, स्फटिक मणि जैसा है ही। ठीक है, तो जैसे स्फटिक मणि लाल कलर के संयोग से लाल दिखेगा, ब्लू कलर के संयोग से ब्लू दिखेगा, ग्रीन कलर के संयोग से ग्रीन दिखेगा, बराबर। तो लेकिन जब कोई भी कलर नहीं लगेगा तब वो अपना निर्मल स्वरूप कभी नहीं छोड़ेगा, राइट। तब वो बिल्कुल शुद्ध और निर्मल दिखेगा। तो इस प्रकार से जब आत्मा रागादि कर्मोदय से अलिप्त हो जाएगा तो वो अपना ज्ञान, शुद्ध ज्ञान में वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो अलग अलग रंग आते हैं, अलग अलग संयोग से, कर्म संयोग से राग आए, काले रंग का वर्ण का राग आया, श्वेत वर्ण का राग आया, ये सारी लेश्याएं है, लेश्या है कि नहीं बोलो। जो जो कर्म का उदय होगा वो वर्ण की लेश्या आएगी, तो वो रंग ही आत्मा के ऊपर लगेगा कि नहीं। और जैसे जैसे आपके कर्म की जो भी विपाक है वो खत्म हो जाएगा, तो अब कोई लेश्या ही नहीं आएगी, तो आत्मा का शुद्ध भाव अपने आप निखर आएगा। क्योंकि स्फटिक कभी भी निर्मलपना छोड़ता नहीं है। बिल्कुल इसी तरह आत्मा भी रागादि कर्मोदय के संयोग से ही रागी दिख रहा है, हो रहा है, और शुद्ध नय की दृष्टि से वो कभी भी अपनी शुद्धता छोड़ता नहीं है, अपना ज्ञान कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, तो पर्याय दृष्टि से अशुद्धता वर्तते हुए भी द्रव्य दृष्टि से शुद्धता का अनुभव हो सकता है, और ये अनुभव चौथे गुण स्थान में होता है। देखो इन्होंने भी चौथे में ही माना है, अविरति सम्यक दृष्टि। कब माना है? चौथा गुण स्थान है अविरति सम्यक दृष्टि, बराबर। अविरति हो, अभी भी राग द्वेष भरा है, लेकिन सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो गई, तो अब जीव को मोक्ष की इच्छा हुई, तभी सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई कि नहीं? बिना मोक्ष की इच्छा क्या सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है? बताओ, होती है किसी को भी? तो अविरति सम्यक दृष्टि में जब थोड़ी भी सम्यक दृष्टि खुल जाएगी आपकी, आपका तुरंत शुरुआत का सम्यक दर्शन स्पर्शित हो गया, तो समझ लो कि अब आत्मा मोक्ष मार्ग की इच्छा करके मोक्ष की तरफ उसने अपना पहला कदम रख लिया है। यही कारण है कि जो मिथ्यात्वी जीव है ना, वो पहले गुण स्थान से कभी बाहर ही नहीं निकलते। पहला है मिथ्यात्व गुण स्थान, दूसरा है सास्वादन गुण स्थान। तो सास्वादन में एक बार सम्यक दर्शन आया और वमन किया, फिर आप दूसरे पे आए, ठीक है। पर
वमन करके आए हो, मतलब मिथ्यात्वी से आप बाहर निकले हो, तो अब आपका अर्ध पुद्गल में प्रवेश हुआ, अनंत पुद्गल परावर्त आपने छोड़ दिए और एक पूरे पुद्गल परावर्त में आपने प्रवेश कर लिया, मतलब मिथ्यात्व से आप बाहर निकल गए। बराबर बराबर। तो मिथ्यात्वी जीव हमेशा पहले गुण स्थान में रहेगा, और जैसे ही आपको थोड़ा सा स्वाद सम्यक दर्शन का आया, आपने लिया, तो आप चौथे पे हो, अविरति सम्यक दृष्टि, और उसको जब वमन कर दोगे तब आप दूसरे गुण स्थान पे आ जाओगे, सास्वादन। और सास्वादन के बाद मिश्र पे चढ़ोगे, सास्वादन ज़्यादा समय नहीं रहोगे, ठीक है। फिर मिश्र पे चढ़ोगे तो मिश्र में क्या होगा, मिथ्यात्व ज़्यादा है, सम्यक दर्शन थोड़ा ही है, या अंदर पड़ा है, सत्ता में आके चला गया है, लेकिन पहले से तो बाहर आ गए। फिर धीरे धीरे आप चौथे में जाओगे, अविरति सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि हो, आपने सारे व्रत नहीं लिया है, लेकिन सम्यक दर्शन का थोड़ा भाग तो है, विद्यमान है, और धीरे धीरे आप व्रत में जाओगे, धीरे धीरे देश विरत शुरू हो जाओगे। देश विरत, आंशिक व्रत, कि भाई चलो नहीं, अभी श्रावक धर्म में तो आना ही है, 12 व्रत नहीं करेंगे तो 2 व्रत तो लेंगे ही लेंगे, उसमें से 4 व्रत तो करेंगे ही करेंगे, धीरे धीरे 5 करेंगे, 6 करेंगे, तो धीरे धीरे आप अविरति ही हो ना, हो कि नहीं, बोलो। इस तरह से आप धीरे धीरे गुणस्थान चढ़ रहे हो। ठीक है। तो आत्मा रागादि कर्मोदय के उदय से के संयोग से ही रागी दिख रहा है, ठीक है। फिर भी वो निश्चय नय से, ये हुआ व्यवहार नय, व्यवहार से वो रागी दिख रहा है, व्यवहार से वो स्फटिक है, उसके पीछे ग्रीन लाइट है तो वो ग्रीन दिख रहा है, लीला हरा दिख रहा है। व्यवहार से वो आत्मा स्फटिक है, उसके ऊपर लाल कलर चढ़ गया है तो वो लाल रंग का दिख रहा है व्यवहार से, लेकिन निश्चय से आत्मा शुद्ध ही है, स्फटिक रूप है, बिल्कुल शुद्ध स्वतंत्र, निश्चय रूप से शुद्ध ज्ञानी आत्मा है। वो कभी भी अपनी शुद्धता नहीं छोड़ता है। पर्याय की दृष्टि से उसमें अशुद्धता लग रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी द्रव्य दृष्टि से शुद्धता का अनुभव उसको होता ही है। देखिए, आज आपको द्रव्य पर्याय समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में, बोलो, आ गया। सम्यक दर्शन आया है तो वो उसका एक सम्यक दर्शी पर्याय है, आकर चला गया तो सास्वादन पर्याय। अब वापस सम्यक दर्शन आ गया, दूसरी बार 9000 बार आता है, वो तो हमने देखा है। दूसरी बार सम्यक दर्शन आ गया तो अब वो मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन दोनों का पर्याय साथ में, तो वो मिश्र पर्याय में आ गया। फिर धीरे धीरे उसने व्रत लेना शुरू कर लिया, चौथा गुण स्थान, तो देश वीरति का, अवीरति का पर्याय आ गया। आया कि नहीं, बोलो, अवीरति लेकिन सम्यक दृष्टि, तो अब आत्मा वो पर्याय में आ गया। उसके बाद आएगा 5वां गुण स्थान देश वीरति। आपने एक एक व्रत धीरे धीरे शुरू किया है, तो अब आप देश वीरति पर्याय में आ गए। आए कि नहीं, बोलो। ऐसे ऐसे एक एक पर्याय बढ़ता है आपका आत्मद्रव्य का। तो द्रव्य पर्याय आ गए दोनों समझ में। आत्मा द्रव्य, आत्मा एक द्रव्य है, वो कभी नहीं खत्म होने वाला है, अनित्य है, अनन्य है, ठीक है, अविनाशी है, शुद्ध है, तो वो एक द्रव्य है। और उसके ऊपर पर्याय राग द्वेष के रूप में, अनंत कर्म के रूप में जो पर्याय लगे हुए हैं वो हो गया पर्याय। तो वो धीरे 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 आपके चलते जाएंगे, बराबर, वो धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, वो पर्याय। चलो, चौथे गुण स्थान में ये अनुभव हुआ है, तो आप समझ सकते हैं अभी कि सम्यक दर्शन कितना दुष्कर है। बोलो, सम्यक दर्शन का परिणमन ही फिर 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 से होता रहता है। सम्यक दर्शन इतना दुष्कर है कि वो टिक नहीं पाता, 9000 बार उसका जघन्य रूप से जाएगा अप डाउन, और ज़्यादा से ज़्यादा उत्कृष्ट से 1.5 लाख बार, ये हमने पाठ पहले किया हुआ है। इतनी बार सम्यक दर्शन आएगा जाएगा, तो ये दुष्कर हुआ कि नहीं? सम्यक दर्शन को टिकाना कितना दुष्कर है।
सम्यक दृष्टि का परिणमन ही फिर जाता है और कुछ भी कार्य करते करते शुद्ध आत्मा उसका अनुभव कभी करता है, कभी छूट जाता है, कभी करता है, कभी छूट जाता है। जैसे आप नमक और सब्जी का स्वाद दोनों अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। अलग बिना नमक का खाली सब्जी खाओगे तो स्वाद मालूम पड़ेगा, खाली नमक खाओगे तो उसका भी स्वाद मालूम पड़ेगा, लेकिन नमक सब्जी जब साथ में तो उसके स्वाद को अलग करना मुश्किल है। तो ऐसे ही ये मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन है। अज्ञानी ज्ञान और राग को अलग नहीं कर सकता। देखिए ये बात ध्यान से सुनिएगा। अज्ञानी जीव, कोई भी जीव जो संसारी जीव है, वो ज्ञान और राग को अलग नहीं कर सकता। उसको यही लग रहा है कि ये ज्ञान है, बस होशियारी है, बुद्धि है तो ज्ञान है, तो भगवान को भजने के लिए ये तरीका अच्छा, ये तरीका अच्छा है, ऐसे तरीके से पुण्य कमाया जा सकता है, ये तरीके से कमाया जा सकता है। वो अपनी बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा करके धर्म की क्रिया में जुड़ता रहता है, पर उसको ये नहीं पता है कि ये जो ज्ञान है वो ज्ञान है या अज्ञान, वो ये नहीं जानता है ना। और पुण्य की दृष्टि से किया हुआ सारा आपका ज्ञान और उसका उपयोग, कि भाई परमात्मा की पूजा करेंगे तो हम बोलते हैं ना कि मंदिर के लिए पैर उठाए तो 1 लाख वर्ष नारकी के आयुष्य का आपने अंत कर दिया। अगर भगवान के दर्शन करोगे तो 10,000 वर्ष के नारकी के आयुष्य का आपने अंत करने का पुण्य कमा लिया। तो ये सोच के आप भगवान के दर्शन करने जाओगे। मतलब क्या हुआ कि जो राग है, जो नारकी में मेरे शरीर को पीड़ा ना मिले, जो उसका राग है, वो राग को पकड़कर आपने प्रभु की पूजा और ये सारे कार्य किए। तो क्या ये अज्ञान है या ज्ञान है? बताओ क्या है ये ज्ञान हुआ कि अज्ञान हुआ? परमात्मा की पूजा आराधना, वो भी नरक में ना जाना पड़े इसलिए, तो ये आपका सम्यक दर्शन राग है या सिंपली राग और द्वेष है? बताओ। मोक्ष के प्रति का जो द्वेष है वही आपको पूजा करने के लिए ले गया ना। आपको अपने आत्मा को, अपने शरीर को नरक की पीड़ा नहीं चाहिए, तो आपके शरीर का राग आपको वहां ले गया। तो ये अज्ञान है, ऐसे पूजा करना अज्ञान है। अज्ञानी ज्ञान और राग को अलग नहीं कर सकता। अलुब्ध इंसान इस प्रकार से पुण्य को कमाना चाहता है और उसका जो राग है उसको वो अलग नहीं कर सकता। ठीक है। सम्यक दृष्टि राग से ज्ञान को अलग करता है। सम्यक दृष्टि क्या करेगा? राग से ज्ञान को अलग कर देगा। ज्ञान अलग है, राग अलग है। अरे वो राग तोड़ेगा कि भाई वो शरीर पर है, वो जहां चला गया वहां उसको पीड़ा मिलेगी। देखो यहाँ बहुत ध्यान से सुनो, राग से ज्ञान को अलग कैसे किया जाता है। आपको राग से सम्यक दर्शन और राग दोनों को अलग करना है। सम्यक दर्शन क्या है कि भाई मुझे मोक्ष चाहिए, वो सम्यक दर्शन। मैं अपने आत्मा को अपने उसके स्वभाव में लाना चाहता हूँ, उसके ज्ञान को का उघाड़ में चाहता हूँ। बार बार जन्म मरण मैं अपने आत्मा को नहीं कराना चाहता। ये हुआ आपका सम्यक दर्शन। अब ये सम्यक दर्शन आकर आपको उसको राग से अलग करना है। मतलब कि अरे नरक में जाऊंगा, इतनी पीड़ा मिलेगी, उससे तो अच्छा है कि मैं रोज प्रभु पूजा करूं, तो मेरे को नरक में रोज नौकरसी करूं, नरक में जाने की जरूरत नहीं। मतलब क्या हुआ? आपका ये रागी क्रिया हो गई। मतलब क्या हुआ? नरक से बचने के लिए आप नौकरसी कर रहे हो। रागी हुआ कि नहीं? बताओ। ये सम्यक दर्शन रागी हुआ, राग सहित हो गया। आप उल्टा सोचो, सम्यक दर्शनी क्या सोचेगा कि अगर मेरे कर्म भोगने वहां के भी बाकी होंगे तो वो मेरा जाए, मेरी आत्मा अगर उधर चली गई, वहां पर शरीर लेकर अगर मैंने पीड़ा सहन करनी है तो वो मैं कर लूंगा, पर मेरे सारे कर्म खत्म हो जाए। सम्यकदर्शी क्या सोचेगा? बोलो क्या सोचना है?
हमारे प्रत्येक भव में मुझे जैन भव ही मिले, दूसरा भव ही ना मिले। बोलो, ये राग हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? कर्म के अनुसार आपको भव मिले ये सोच रहा है। क्या सोच रहा है बताओ? कि मेरे कर्म खत्म हो जाए, ऐसे जितने जितने मेरे भव बाकी है वो भव परंपरा और जो जो कर्म विपाक हो, जो भी उदय में आने वाले हो, वो सारे आए और वो शांति से खत्म हो जाए, नए कर्म का बंध ना हो, और मैं अपने जितने भव बाकी है वो भोग कर मोक्ष को प्राप्त करूं, मेरा आत्मा मुक्त हो जाए, मोक्ष को प्राप्त करे। ये हुआ सम्यक दृष्टि। अब इसमें अगर वो राग आ गया कि भाई सम्यक दर्शन तो आ गया है, मुझे मोक्ष तो चाहिए, लेकिन जब तक मैं जीव तब तक मुझे भवे भवे तुम जिन चंद, तो यह संतो माया से बोलते हैं ना हम, ताज देव दिज बोहिम भवे भवे जिन जिन चंद। ये क्या हुआ बताओ? आपको कहीं दूसरे भव होंगे तो वो मुझे नहीं चाहिए, मैं जितना भी भव लूँ मुझे भगवान मिलने चाहिए। तो दूसरे तीसरे जो भी आपके भव होंगे तो कहाँ से उसमें भगवान मिलेंगे? आप सोचो, बोलो, मिलेंगे? मिलने वाले हैं? मिलने वाले हैं? आपको ऐसा सोचना है कि जो भी भव मिले जाकर मैं भोग कर आऊं शांति से और उसको खत्म करके आऊं, क्योंकि अब मुझे संसार ही नहीं चाहिए। आपके फोकस में क्या होना चाहिए? संसार ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ सम्यक दर्शन। और सम्यक दृष्टि राग से ज्ञान को अलग समझते हैं। तो ये हुआ, आपने सम्यक दर्शन को उपयोग करते हुए, सम्यक दर्शन का उपयोग करते हुए ज्ञान और राग को अलग कर दिया। किया? बोलो, ज्ञान और राग को ऐसे अलग करेंगे कि जो भी मिले मेरा आत्मा अपने स्वभाव में रहे, और उसके लिए जो भी भव मिलेंगे वो सारे भव मैं अपने राग और द्वेष को शांत करते हुए शांति से खत्म करूं। ठीक है, तो आपको ज्ञान और राग को अलग करना है। ठीक है, सम्यक दर्शन को और राग को अलग करना है। हाँ, મને લખી છે કે 6 મિનિટમાં કોઈ પતી જશે આ ઇમેજ। અચ્છા, ખબર નહીં કેમ એવું લખેલું આવે છે, કંઈ વાંધો નહીં, જોઈ લઈએ। હા, તો એક વખત આપણે થોડા પાછા આવી જજો, પતી જાય તો પાછા આવી જજો। ઓકે, થોડી વાર હજી અડધો કલાક લઈ લઉં ને? હા ભલે, હા ભલે, આ પતી જાય તો એકવાર પાછા આવી જજો, તો અડધો કલાક આપણે પાછું લઈ લઈશું। ઠીક છે, ટોપિક પૂરો થઈ જાય। હા હા, आओ। यहाँ ये आचार्य भगवान ने ये जवाब दिया है कि प्रज्ञा रूपी छीणी से छेदते हुए दोनों अलग हो जाते हैं। मतलब ज्ञान से ही वस्तु के यथार्थ स्वरूप की पहचान होती है। अनादिकाल से जो राग द्वेष के साथ एकाकार बना हुआ आत्मा जब अलग रूप में परिणमन करता है तो उसको अलग करने के अलावा और कोई उपाय ही नहीं है। यहाँ देखिए आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि आपको सम्यक ज्ञान को राग से अलग किए बगैर आपके पास कोई रास्ता ही नहीं, आपके पास और कोई उपाय ही नहीं। यथार्थ आत्मस्वरूप की ओळख पहचान करना ही शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ये शास्त्र में क्या क्या चीज बताई गई है उसी का विषय का ही यहाँ पर सब्जेक्ट बताया कि जीव और पुद्गल, जीव को निमित्त और पुद्गल को निमित्तक बताया। ठीक है, जीव को निमित्त बताया और पुद्गल यानी कि शरीर को निमित्तक बताया। जैसे कि हम बोलते हैं कि जीव यानी आत्मा, उसको हम स्वभाव मानते हैं, पुद्गल को विभाव मानते हैं, बराबर। ऐसे ही जीव निमित्त हो गया, पुद्गल हो गया निमित्तक।
ऐसे ही आप उसको अलग ढंग से भी देखोगे। आत्मा हो गया भोगी और शरीर हो गया भोग, बराबर। तो भोग और भोगी भी बनेगा ना, ठीक है। विभाव स्वभाव आएगा ऐसे, भोगी और भोग, भोग और भोगी, मतलब जो भी है सारे कर्म बंध का, जो भी हमारे कर्म बंध के लिए जितने जितने हमारे अलग अलग द्रव्य के रूप में हमको मिल रहे हैं, पर्याय के रूप में हमको मिल रहे हैं, वो पर्याय आत्मा के ऊपर, द्रव्य के ऊपर लग रहे हैं, ठीक है। तो आत्म द्रव्य आपका हो गया भोगी और सारे पर्याय हो गए भोग, हुए कि नहीं? आओ, तो निमित्त नैमित्तक होने के बावजूद दोनों का स्वतंत्र परिणमन, देखो आपको ये समझना है कि मेरा शरीर है विभाव, आत्मा है स्वभाव, दोनों अलग होने के बावजूद दोनों टोटल स्वतंत्र परिणमन वाले हैं। मेरे शरीर में ही आत्मा अंदर है, शरीर अंदर है, दोनों एक ही दिख रहे हैं, लेकिन एक होने के बावजूद दोनों अपने अपने कर्म से स्वतंत्र है। आपको सबसे पहले ये समझना, ठीक है। विकार के रूप में परिणमन, फिर मिथ्यात्व, उसकी जड़ता और चेतन, जड़ और चेतन, इसमें भी जड़ और चेतन दो चीज आ जाएगी। पुण्य और पाप इस प्रकार से बंध स्वरूप, फिर मोक्ष मार्ग में चरणानुयोग का स्थान, इस प्रकार से बहुत सारे विषय हम ये शास्त्र में पढ़ेंगे। भव्य जीवों को यथार्थ मोक्ष मार्ग बताने का इसके पीछे सार है। और ये शास्त्र की महत्ता इतनी है कि वो श्री जयसेन आचार्य वर ने ये कहा है कि पद्मनंदी आचार्य यानी कि कुंदाचार्य, जिन्होंने इस महातत्व से भरे हुए प्राभृत रूपी पर्वत को अपने सिर पर उठाकर भव्य जीवों को समर्पित किया है। तो इस प्रकार से इस शास्त्र को तीर्थंकर देव के मुख से निकले हुए अमृत समान माना और उसकी संकलना करके समय सार नाम के शास्त्र आगम का उसको नाम दिया गया। तो इसमें लाखों शास्त्रों का निचोड़ है, जैन शासन का ये स्तंभ है, साधक की कामधेनु है, कल्पवृक्ष है, 14 पूर्व का रहस्य उसमें समाया हुआ है। और उसकी प्रत्येक गाथा 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलते हुए महामुनि के आत्म अनुभव से निकली हुई है। देखिए ये काल में 6ठे और 7वें गुणस्थान से ज़्यादा गुणस्थान में जीव नहीं रह सकता, ये कुंदाचार्य ने भी बताया। तो जब उन्होंने इसकी रचना की तब उन्होंने ये भी बताया कि अब ये काल में आप श्रेणी नहीं मान सकते, 7वें गुणस्थान के ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। तो प्रमत और अप्रमत गुणस्थान के बीच में ही सारे महात्मा झूल रहे हैं और ऐसे झूलते हुए महात्मा ने ये समयसार ग्रंथ को बनाया है। ऐसा कहा गया है कि ये शास्त्र के कर्ता कुंदाचार्य महाविदेय क्षेत्र में सर्वज्ञ वितराग श्री सिमंदर भगवान के समूह शरण में गए थे और वहाँ वो 8 दिन रहे थे। और ये बात यथा तथ्य है, अक्षरशः सत्य है, प्रमाण सिद्ध है, उसमें कोई शंका नहीं है, ऐसे ये शास्त्र के कर्ता मानते हैं। और हम ये भी जानते हैं, देखिए ये बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमने ये कुछ जाना है कि कुछ आचार्य भगवंत, तो कुंदाचार्य जी का वहाँ जाना 8 दिन रहना, हम भी ये जानते हैं कि जैसे कि बहुत से ऐसे जो आहारक शरीर पड़े हैं ना, वो आहारक शरीर, आहारक लब्धि धारक जो मुनि होते हैं, वो अपना आहारक शरीर बनाकर सिमंदर स्वामी भगवान को जाकर अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं, बराबर। हाँ, तो आहारक लब्धि से वहाँ जा सकते हैं। तो कुंदाचार्य जी भी वहाँ गए और 8 दिन रहे, जो इनका कहना है। तो मतलब जाना तो संभव है ही, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये बात तो हो नहीं सकती कि वो नहीं जा सकते। वो गए, वो अपने प्रश्नों के वहाँ से समाधान लेकर आए और फिर उन्होंने, अब देखिए यहाँ समझना ये कि आहारक लब्धि का उपयोग कौन करेगा, केवली भगवंत हो गए, उनको तो करने की जरूरत नहीं है,
बराबर। तो वो ही करेंगे जो केवल ज्ञान से विरहित है और केवल ज्ञानी की उपलब्धता नहीं है। केवल ज्ञानी की उपलब्धता भी होती तो वो आहारक शरीर बनाने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। केवल ज्ञान को प्रश्न करके जान सकते थे। तो आहारक शरीर का उपयोग तभी होगा जब केवल ज्ञानी चले जाएं, जब केवल ज्ञानी रहेंगे नहीं। तो ऐसा हम ये जरूर मान सकते हैं कि कुंकुंदाचार्य जी ने यहाँ से आहारक शरीर बनाकर खुद के अपने ही शरीर को वहाँ भेजा। तो वहाँ भेजकर उन्होंने अपने प्रश्न के समाधान जाने और वो प्रश्न के समाधान जानने के बाद यहाँ आकर उन्होंने ये शास्त्र की रचना की होगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये मानना ही पड़ेगा। बराबर बराबर। तो इस प्रकार से ये समय सार को यहाँ महत्व दिया गया है, उसका अति महत्व माना है। और ये तीर्थंकर देव के निरक्षर ओमकार ध्वनि में से निकला हुआ उपदेश है, ऐसा दिगंबर संप्रदाय का मानना है। इस शास्त्र में भगवान कुंकुंदाचार्य देव की प्राकृत गाथाओं पर आत्मख्याति नाम के संस्कृत में टीका लिखने वाले विक्रम संवत के 10वें सैके में हो गए ऐसे अमृत चंद्राचार्य देव ऐसे गुरु हुए और उन्होंने इस शास्त्र के मूल कर्ता अलौकिक पुरुष है, ऐसा उनका कहना है। और टीकाकार भी महासमर्थ आचार्य हुए, उनकी टीका करने वाले। और आत्मख्याति जैसी टीका आज तक बीजे कोई जैन ग्रंथ में लिखी हुई नहीं है। उन्होंने पंचास्तिका तथा प्रवचन सार की भी टीका लिखी है और तत्वार्थ सार, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय आदि स्वतंत्र ग्रंथ भी उन्होंने लिखे। और उनमें से एक आत्मख्याति टीका पढ़ने वाले को ही आध्यात्म रसिकता, ठीक है, जो अध्यात्म के ज्ञान की जो रसिकता होती है और अध्यात्म में डूबे हुए व्यक्ति की जो झंखना होती है, उसी को ही रसिकता कहा गया है। तो वो अच्छे तरह से अपने सिद्धांतों का और उसमें रस लेकर वो पढ़े, ऐसे आध्यात्म रसिक, ऐसे व्यक्तियों की यहाँ बात की है। तो अध्यात्म रसिकता, आत्म अनुभव, प्रखर विद्वता, वस्तु स्वरूप को न्याय से सिद्ध करने की उनकी असाधारण शक्ति और उनके उत्तम काव्य शक्ति का यहाँ पर संपूर्ण ख्याल आ जाता है। ऐसे अति संक्षेप में गंभीर रहस्य को आपको लगाकर आपको समझाने की अजब शक्ति विद्वानों के अंदर थी और उसी द्वारा ये समय सार की रचना हुई है। तो इनकी जो वाणी है वो श्रुत केवली के समान ही है। आओ, इस प्रकार से उन्होंने उनको श्रुत केवली की तरह बता दिया है। तो अब उनके सिद्धांत को भी हम जानेंगे। आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने सम्यक दर्शन को, नव तत्व को, ये सबको जान लिया है। तो अब ये टीका को उसके साथ चर्चा करने में आसानी होगी कि नहीं होगी ना? अब ये पढ़ने में मज़ा भी आएगी कि समय सार में भी उन्होंने जो जो चीज़ की है वो हमारे श्वेतांबर के सम्यक दर्शन और उनके साथ किस प्रकार से ये टैली हो रहा है। तो अब हमको ये सच में आनंद आएगा ये पुस्तक पढ़ने के बाद। तो इसकी 2 आवृत्ति हुई है, तीसरी आवृत्ति हुई। आवृत्ति कितनी भी हुई हो, बस जो गाथा और जो पाठ है वो बिल्कुल उसी प्रकार से आगे आगे आए हुए हैं, ठीक है। तो कुंकुंदाचार्य जी के मामले में भी आपने पढ़ा, ये सब के मामले में भी आपने पढ़ा। और अब उन्होंने जो गाथा विषय शुरू किया है उसमें से सर्वप्रथम गाथा और मंगलाचरण, जीव अजीव, षड द्रव्यात्मक लोक, धर्म अधर्म, अधर्मास्तिका, धर्मास्तिका, आकाशास्तिका है, काल और ऐसे 4 द्रव्य जो स्वभाव से परिणत है, अपने अपने स्वभाव में ही है, उसमें से बाहर नहीं आएंगे। जीव और पुद्गल द्रव्य जो अपने अपने अनादिकाल के संयोग से विभाव परिणत में है। देखिए यहाँ स्वभाव विभाव का उन्होंने 2 प्रकार से आलेखन कर दिया षड द्रव्य में से। जीव और अजीव विभाव में है, ठीक है, क्योंकि विभाव से परिणत उनके ऊपर कर्म के संयोग लगते जाते हैं ना, और अपने कर्म के संयोग के अनुसार वो अपने अपने विभाव में वो आते रहते हैं। लेकिन बाकी के 4 धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्तिका और काल, ये स्वभाव में ही होते, ये कभी भी विभाव में नहीं जाएंगे।
तो जो अजीव द्रव्य के रूप में है वहाँ से परिणत नहीं होने वाले उनको उन्होंने स्वभाव रूप में बता दिए। अब स्वभाव विभाव समझ में आ गया, बहुत इजी हो गया। जो चीज़ अपने मूल रूप में रहने वाली है वो हो गया स्वभाव, और जो चीज़ अपने कर्म के संयोगों के आधार अपना अपना स्वरूप बदलती जाएगी, अपने द्रव्य को अलग अलग पर्यायों में लेकर जाएगी, जो जो द्रव्य अपने अलग अलग पर्यायों में परिणत होता जाएगा वो हो गया विभाव। बहुत सिंपल बात बताई। बात वही है जो षड द्रव्य 6 द्रव्य की बात, लेकिन इसी द्रव्य को स्वभाव और विभाव के रूप में जो अलग समझूती के द्वारा लाया है वो हुआ दिगंबर शास्त्र। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब देखो एक बात नोट करो, अभी तक हमने जो भी श्वेतांबर के साहित्य भगवती सूत्र सब पढ़े, वहाँ कभी भी स्वभाव विभाव की बात आई क्या? कहीं भी आई थी? नहीं आई थी। सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, मोक्ष और यही सब षड द्रव्य आई, लेकिन स्वभाव विभाव की बात नहीं है। तो जो भी स्वभाव विभाव का रूट है वो दिगंबर शास्त्र से आया। ये बात समझ में आ रहा है? आ रहा? लग रहा है ना ऐसा? स्वभाव विभाव का रूट वहीं से आया, ऐसा लग रहा है ना? अवाज अवाज अवाज। હા બોલ। પહેલા બધું એક જ હશે ને, પછી એમાંથી આ બધું જુદું પડ્યું ને એમાં પહેલું સ્ટેપ આપણું રહી ગયું ને બીજું સ્ટેપ આ બધું છે। હા બસ બસ, એટલે આ સમજવાની વાત એ છે કે આપણે કહીએ શાસ્ત્ર જુદા જુદા નથી, માત્ર શબ્દની પરિણીતિ જુદી અપાઈ ગઈ છે। સમજાય છે? એટલે એક આખો પંથ અલગ કરવો હોય એટલે આ શબ્દ આ નહીં, એના આ રીતે પરિણત કર્યા। શબ્દ તો એક જ છે, શબ્દ તો એક જ છે। વિભાવે શું છે તો કે પર્યાયો છે, અને સ્વભાવે શું છે તો કે મૂળ રૂપ છે, દ્રવ્ય છે। તો દ્રવ્ય અને પર્યાય શબ્દ હતા, એને સ્વભાવ વિભાવના અલગ રૂપે નામ આપી અને આખા ષડ દ્રવ્યને અલગ રીતે પરિણત કરી દીધા, એટલે એનું નામ પડી ગયું અલગ આગમ। અલગ આગમ નામ તો પડી ગયું પાછું, પણ તમે ખોટા ને અમે સાચા એ વધારે વિભાવ ઊભો થયો। સમજાયું હવે? એટલે અલગ જ્યારે વસ્તુને અલગ પંથ કરવો હોય તો વસ્તુને અલગ રૂપે આપીને જ અલગ પંથ થાય। એટલે તમારા મૂળને તમે અલગ રીતે પરિવર્તન કરીને જુદા વાઘા પહેરાવીને થોડાક અલગ શબ્દ સાથે મૂકો એટલે તમારો આખો પંથ જુદો બદલાઈ ગયો। ખ્યાલ આવ્યો? ખ્યાલ આવ્યો? બસ હવે આપણે નેક્સ્ટ ગાથાથી શરૂ કરશું। એટલું તો નક્કી જ છે કે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર રૂપ સ્વભાવ છે। સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એ આત્માનો સ્વભાવ છે, અને એ જ્યારે સ્વભાવના રૂપે પરિણમે ત્યારે જ તમારું મિથ્યા દર્શન ખતમ થઈ જાય અને તમે ચારિત્રને પામી અને મોક્ષ માર્ગે જઈ શકો। તો એની જે સમયસાર, એટલે સમય સાથે સાથે આપણે આ વસ્તુને કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરીએ એની આપણે સમયસારની પહેલી ગાથા સાથે આપણે આગળ જઈશું। સમજાયું? હા હા હા, બસ હવે આપણે એ રીતે આગળ વધશું એટલે આપણને ધીરે ધીરે ખબર પડશે। પણ આમાં વ્યવહાર નય, નિશ્ચય નય, શ્રુત કેવડી, એ બધી વસ્તુઓ આપણને સમજાવી છે, એટલે આપણને ઘણું બધું છે। હા, એટલે એ રીતે આપણે એને ખાલી વસ્તુ એક જ છે, એના અલગ રીતનો શબ્દો અપાયા છે, બસ ફરક આટલો જ છે। એટલે હવે આપણી પાસે આ રસ્તાને અપનાવવામાં બહુ આપણે પાછળ રહી ગયા છીએ। આપણે પાછળ અપનાવવામાં તો બધા જ પાછળ રહ્યા છે ને। અત્યારના જે છે આ કાળમાં રહેલા કયા જીવ આ વસ્તુને અપનાવીને ચાલી રહ્યા છે? બોલો, શબ્દોમાં જ આવવાની છે ને આ બધી વસ્તુઓ, આ બધી વસ્તુઓ શબ્દમાં જ રહેવાની છે ને। આપણે વ્યવહારમાં જ રહી ગયા ખાલી, અને એ લોકો નિશ્ચય પકડી લીધો છે। હા, પછી પણ વ્યવહાર વગરનો નિશ્ચય ના ચાલે, નિશ્ચય વગરનો વ્યવહાર ના ચાલે। અને વ્યવહારમાંથી જ તમે આગળ વધી શકો। એટલે આપણે જે વ્યવહારથી આગળ વધાય, પણ વ્યવહારને નિશ્ચયથી પણ આગળ તો વધાય જ છે। હા, વાત એ નથી, પણ વ્યવહાર કરતા કરતા આગળનું સમજાવતું જોઈએ નિશ્ચય પછી। જો હવે એક સમજવાની વાત શું છે
કે જ્યારે આત્મા જ્યારે સંસારી જીવ કર્મનું બંધન ત્યારે જ બાંધે જ્યારે એ પોતે શરીર સહિત હોય તો એ વ્યવહાર થયો. હવે નિશ્ચયથી શું કહીશું તો કે આમાં નિશ્ચય શું કહેશે તો કે આત્મા સંસારી આત્મા છે, આ સંસારી આત્મા છે. નિશ્ચય એવો જવાબ આપ્યો કે સંસારી આત્મા છે. અને મોક્ષના જે જઈને બેઠા છે સિદ્ધ ભગવાન, નિશ્ચય એવો જવાબ આપે છે કે આ સિદ્ધ ભગવાન છે. આત્મા બંનેનો એક જ છે, એ વ્યવહારથી છે. સમજાય છે? આત્મા વ્યવહારથી આત્મા છે, છતાં એ બંનેના રસ્તા જુદા, બંનેની પરિણતિ જુદી. વ્યવહારથી તમે પરિણતિ એ કહી શકશો ખરા? વ્યવહારથી એમ કહી શકશો કે આપણો આત્મા પણ સિદ્ધ આત્મા જેવો જ છે એમ કહી શકશો? તમે વ્યવહારથી છો ખરા? પેલા એ કહો. ચાલ, નથી એ વાત સાચી ને? નથી એ વાત સાચી ને? વ્યવહારથી સંસારી જીવ જુદો અને સિદ્ધ જીવ જુદો. વ્યવહારથી બંને જુદા થઈ ગયા કે નહીં? નિશ્ચય છે આત્મા એ આત્મદ્રવ્ય એ જુદી વાત થઈ. પણ તમે એમ નિશ્ચયથી એમ ના કહી શકો કે મારો નિશ્ચયથી આત્મા આત્મદ્રવ્ય છે, એમ તમે નહીં કહી શકો. કારણ કે તમારો આત્મદ્રવ્ય વ્યવહારથી કર્મથી લેપાયેલો છે. બરાબર? બરાબર. એટલે પકડવું તો નિશ્ચયને જ પડશે ને. અંતિમ તો પકડવું તો નિશ્ચયને જ પડશે. તમે વ્યવહારથી ક્રિયા કર્યા કરશો તો વ્યવહારથી મારો આત્મા છે ને બસ એટલું બહુ થઈ ગયું. ભલે ને પછી હું વ્યવહારથી કર્મની અંદર લેપાયેલો હોઉં, દેટ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? વ્યવહારનો ત્યાગ કરશો તો જ નિશ્ચયમાં જવાશે ને. વ્યવહારનો ત્યાગ કર્યા વગર નિશ્ચયમાં જવાનું જ નથી. એટલે જવાનું તો નિશ્ચયમાં છે ને, છે એ નક્કી છે. નિશ્ચયમાં ગયા વગર, વ્યવહારનો ત્યાગ વગર નિશ્ચયમાં જવાનું નથી. સમજાય છે? હા, વ્યવહારનો ત્યાગ કર્યા વગર નિશ્ચયમાં નહીં જવાય. નિશ્ચયમાં જવા માટે વ્યવહારનો ત્યાગ કરવો જ પડશે. બરાબર?